प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले द्वितीय पाठ है, दूसरे पाठ सेकेंड चैप्टर विलस्यवाणी ना कदापि में श्रुता पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। देखिए, विलस्य माने विल की, वाणी माने आवाज़, ना माने नहीं, कदापि माने कभी भी, में माने मैंने, ना में श्रुता अर्थात बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुना। बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुना। तो देखेंगे ये पाठ का शीर्षक है। ये आप लोगों का पाठ जो है संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र। पंचतंत्र अर्थात 5 तंत्र माने समूह या भाग। यहाँ तंत्र से आशय है भाग से, अर्थात 5 भाग। कौन है? जैसे पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है जिसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। तो उसी पंचतंत्र के तृतीय तंत्र से, पंचतंत्र के तीसरे समूह से, तंत्र माने समूह, तीसरे समूह से संकलित है, जिसका नाम है काकोलोकियम। जिस तंत्र का नाम है काकोलोकियम। इस तंत्र में कौवे और उल्लू, इन्होंने इस तंत्र में कौवे उल्लू आदि को ही आधार मानकर जो है वह अपनी कहानियाँ पशु पक्षियों को ही आधार माना है और उन्हीं पर ही अपनी कहानियाँ लिखी हैं। तो इसमें देखेंगे, कह रहे हैं इस पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इनमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में भी कथाएँ दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। जो मैंने बताया अभी, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी होते हैं। तो देखेंगे इसकी कहानी की समरी जान लेते हैं हम लोग। पहले इस पाठ की जो समरी है, कहानी है, क्या है उसको देख लेते हैं। कहते हैं कि किसी वन में एक सिंह रहता था। एक दिन की बात है, वह बहुत भूख से व्याकुल इधर उधर घूमता हुआ, उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला और वह जो है भोजन को प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमता रहा। शाम के समय, सूर्यास्त समय लिखा हुआ, शाम के समय वह उसे एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी और उसने विचार किया, सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में कोई ना कोई जीव अवश्य रहता है और इस जीव को अगर हम इस गुफा में छुपकर रहेंगे तो निश्चय ही शाम के समय कोई जीव आएगा और उसको मारकर हम खा जाएंगे, तो हमारा भोजन हो जाएगा। इस बात को वह ध्यान में रखकर वह उस गुफा में बैठ जाता है चुपके से। और उस गुफा का मालिक एक सियार है। वह शाम को जब आता है तो देखता है कि गुफा में जो है वह सिंह के पैरों के निशान अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं और बाहर की तरफ निकलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। इससे वह जो है वह कहता है कि निश्चय ही इस गुफा में सिंह है, शेर है। अब इस बात को जो है वह कहता है, अब इसको कैसे हम जाने। तो वह उसको एक उपाय सोचती है कि अवश्य ही मैं बोलूँगा और ये गुफा जब नहीं बोलेगी तो निश्चय ही मैं जान लूँगा। तो एक उपाय करता है कि तेज से बोलता है, अरे गुफा, जो तुम्हारे और मेरे बीच में समझौता हुआ था कि रोज़ मेरे आने के बाद तुम मेरा स्वागत करोगे, मुझे बुलाओगे, मुझे पुकारोगे, और क्या बात है तुम आज मुझे बुला नहीं रही हो। तो ये बात कहता है सियार। तो वह सिंह सोचता है कि हो सकता है यह गुफा रोज़ इसको बुलाती हो और आज मेरे डर से नहीं बुला रही है।
तो तेज से आवाज़ करता है, सिंह गुफा से तेज से आवाज़ करता है कि मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज जो है वह आवाज़ करता है। इससे जो है इस आवाज़ को सुनकर सियार जो है बहुत तेज भाग जाता है और वह कहता है कि सोच विचार से जो कार्य किया जाता है वह सबसे अच्छा होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सोच विचार कर ही किसी कार्य को करना चाहिए। ये पाठ की समरी है। तो आइए इस पाठ की व्याख्या का अध्ययन करते हैं। कस्मिंश्चित् बने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसत अस्म। किसी वन में, कस्मिंश्चित् माने किसी, बने माने जंगल में, खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति अस्म, सिंह रहता था। सिंह प्रतिवसति अस्म, प्रतिवसत माने वसत माने रहता था, वास माने था। कहते हैं किसी जंगल में खरनखर नाम का सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। कह रहे सह माने वह, सह मीन्स क्या होता है? वह कदाचित कभी, कदाचित कभी, इतस्ततः कभी इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, ना माने नहीं, किंचिद अपि कुछ भी नहीं, आहारम प्राप्तवान भोजन प्राप्त किया। अर्थात कहने के आशा है कि वह कभी इधर उधर घूमता हुआ कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया, अर्थात उसे कुछ खाने को नहीं मिला। किसको? उस सिंह को। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहा दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय अर्थात शाम के समय, एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। एका माने एक, महती माने बड़ी, गुहा माने गुफा, दृष्टवा देखकर, सह अचिंत्यत वह एक बड़ी गुफा देखकर सोचा। अचिंत्यत माने सोचा या विचार किया। अचिंत्यत सोचा। नूनम एतस्याम गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही एतस्याम माने इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात्र के समय, को अपि कोई भी, जीव माने जीव, आगच्छति आएगा। निश्चय ही इस गुफा में रात्र के समय कोई ना कोई जीव आएगा। कह रहे हैं अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा, अतः यहीं पर, अत्र माने इसी स्थान पर, यहीं पर, अर्थात इस गुफा में, निगूढ़ो भूत्वा छुप कर रहूँगा, तिष्ठामि रहूँगा, ऐसा इति ऐसा। कह रहा अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः छुप कर इसी में रहूँगा, ऐसा इति ऐसा। देखिए एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। कह रहे हैं एतस्मिन् अंतरे, इसी अंतराल, इसी बीच, गुहाया स्वामी, गुहा माने गुफा, गुफा का स्वामी मालिक, या जो जीव गुफा में रहता था, दधिपुक्ष नाम शृगालः समागच्छत। दधिपुक्ष नाम का सियार, दधिपुक्ष नाम का सियार या सियार, समागच्छत आ गया। स च यावत् पश्यति, वह, स माने वह, स च माने और, यावति और वह, जब तक, पश्यत माने देखा, तावद तब तक, सिंह पद पद्धति गुहां प्रविष्टा दृश्यते, सिंह के पैरों के चिन्ह प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। अर्थात वह कहता है कि जब तक वह देखता है तब तक सिंह के पैरों के निशान चिन्ह, पद पद्धति सिंह के पैरों के चिन्ह, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते
प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। नाच बहिरागत, बहिरागत, देखो बहिरागत ही एक में लिखा हुआ है बहिरागत। बहिर माने बाहर, आगत माने आते हुए, ना माने नहीं, और बाहर आते हुए नहीं देखा। कहने का मतलब है कि वह कहता है कि सियार देखता है कि सिंहों के पैर के चिन्ह तो गुफा में जाए दिखाई दे, किंतु आते हुए बहिरागत, आते हुए नहीं दिखाए, आते हुए नहीं देखा। श्रृगालः अचिंत्यत, सियार सोचा, श्रृगालः अचिंत्यत, सियार सोचा, अहो विनष्टो अस्मि। अरे विस्मय बोधक शब्द हैं। अहो विनष्टो अस्मि, निश्चय ही मैं मारा जाऊंगा, या मेरा नाश कर दिया जाएगा, या मैं नष्ट कर दिया जाऊंगा। अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मारा जाऊंगा, या मेरा नाश कर दिया जाएगा। विनष्टो अस्मि, मैं मारा जाऊंगा। नूनम अस्मिन् विले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में, गुफा में, बिले माने गुफा, गुफा में सिंह अस्ति इति, निश्चय ही इस गुफा में सिंह है। तर्कयाम, क्या करना चाहिए, क्या मैं सोचूं। तर्क माने वह तर्क करता, तर्कयाम वह सोचता है, निश्चय ही इस बिल में या इस गुफा में सिंह है। तत् किम करवाणी, अब क्या करना चाहिए। एवं विचिंत, यह सोचकर, दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्ध, यह सोचकर दूरस्थः, दूर से ही, रवम ध्वनि, रवम माने ध्वनि, कर्तुम आरब्ध, करना प्रारंभ किया। यह सोचकर कि मुझे क्या करना चाहिए, यह सोचकर कह रहे दूरस्थ है, दूर, दूर से ही, रवम माने ध्वनि, आवाज, कर्तुम आरब्ध, करना प्रारंभ किया। आरब्ध माने प्रारंभ करना, कर्तुम माने करना, ठीक है। तो कहता है कि देखिए एक बार फिर से कि एवं विचिंत, यह सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही आवाज़ करना प्रारंभ किया, ध्वनि करना प्रारंभ किया, या आवाज़ देना शुरू किया। दूर से ही बोलना वह स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया कि भोविले भोविल भोविल, अरे बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, बिल माने गुफा, अरे गुफा, अरे गुफा, किम ना स्मृष्यसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। किम ना स्मृष्यसि, क्या याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यद अहं वाह्यतः प्रत्यगमिष्यामि आगमिष्यामि तदा तुम माम आकरिष्यसि। देखिए कहता है कि भोविल भोविल, अरे गुफा, अरे गुफा, किम ना अस्मृष्यसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, अस्मृष्य याद नहीं है। यन मया त्वया सह समय, यन माने जो, मया मेरे, त्वया तुम्हारे, जो मेरे और तुम्हारे बीच, समय समझौता या शर्त, जो मेरे और तुम्हारे बीच समझौता हुआ था। समय कृतो अस्मि, मतलब कृतो अस्ति, जो समझौता हुआ था या किया गया था। यद क्या, यदा अहम बाह्यत नहीं, क्षम्यताम, यदा अहम, जब मैं, यदा माने जब, अहम माने मैं, बाह्यत बाहर से, जब मैं बाहर से क्या, प्रत्यगमिष्यामि लौट कर आऊँगा, आगमिष्यामि लौट कर वापस आऊँगा, तब क्या आऊँगा, तदा त्वम माम
आकर्षित तब मुझे तुम बुलाओगी, तब मुझे तुम बुलाओगी। यदि तुम माम न आह्वयस्य, देखिए, यदि तुम माम न आवाहयसि तर्हि अहम द्वितीय विलम यास्मि इति। कहता है वह सिंह, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल अर्थात दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा इति, ऐसा वह क्या बोलता है कि ऐ बिल, ऐ गुफा, मेरे और तुम्हारे बीच में जो समझौता हुआ था कि मेरे बाहर से आने पर तुम मुझे बुलाओगी, मेरा आदर करोगी, मेरा सम्मान करोगी, यदि तुम नहीं करोगी तो मैं दूसरे बिल में दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इति, ऐसा वह ऐसा बोलता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो